हर्षद जी महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी दृष्टा कैसे बने? अष्टावक्र की गीता जी में पढ़ा था कि जिस क्षण तुम दृष्टा बन जाओगे पिछले सारे जन्मों के कर्म नष्ट हो जाएंगे। क्या ये संभव है और उस संभव को कैसे लाएं महाराज जी, उस भाव को कैसे लाएं? इसका प्रश्न है, पहले साधना करो, पहले साधना करो। पीएचडी का ग्रंथ ककारा ना आता हो तो पढ़ लोगे क्या? उसका भाव समझ लोगे क्या? पहले काखा गाखा मात्रा और अक्षर सीखो तब तो पढ़ना आएगा। तो अभी साधना तो कुछ है नहीं। और दृष्टा भाव, अरे वो ज्ञानी महापुरुषों की स्थिति होती है दृष्टा भाव में। पहले राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो और गीता जी का स्वाध्याय करो, भागवत का स्वाध्याय करो, माता पिता की सेवा करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो। चलो कुछ दिन ऐसे चलो, तो हृदय पवित्र होगा, तब बताएंगे तो समझ पाओगे कि दृष्टा भाव क्या है। अभी तो देहाभिमानी जीव हो, नहीं हो। आप विचार करके देखो, आप अपने को शरीर मान रहे हो ना, हाँ, तो इसलिए दृष्टा भाव अभी नहीं समझ में आएगा। पहले साधन करो तब समझ में आता है। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता की सेवा करो, परोपकार करो, धन कमाओ धर्म के द्वारा। धर्मात्मा बन करके फिर महात्मा बना जाता है। अभी तो नाम जप करो अभी, ठीक है। एक और प्रश्न, क्या? जब से ये वाचन करना चालू किया अलग अलग तरीके की बुक्स किताबें, तो अलग अलग तरीके की नहीं, ठीक से पढ़ो। गीता पृष्ठ से पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, 4 नाम याद कर लो। इनकी महापुरुषों की वाणी लाओ। इन महापुरुषों के सुलझे हुए वचन है, शास्त्र सम्मत वचन है, हमने स्वाध्याय किया है। तो इन महापुरुषों की वाणी लाओ। किसकी किसकी? राधा बाबा, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी और पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी। इनकी वाणियां ले आओ छोटी छोटी पत्रिकाओं में और उनको पढ़ो। पढ़ा, पर फिर भी बहुत छोटी छोटी बात पे जब से पढ़ना शुरू किया तो बहुत छोटी छोटी बात पे क्रोध आ रहा। क्रोध आता है? बहुत छोटी छोटी बात नहीं आता था किसी भी बात पे, किसी भी चीज से। तो क्या ये अहंकार का एक? नहीं बच्चा, जब हम माया के दुश्मनों से निकलना चाहते हैं तो हमें थप्पड़ियाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप संसार में फंसे हो तो आपको पता नहीं कि काम कैसे सताता है, क्रोध कितना परास्त करता है, लोभ कितना परास्त हो। जब आप भगवान की तरफ चलोगे तब इनका असली रूप आएगा। काम कितना भयंकर है, क्रोध कितना भयंकर, लोभ कितना भयंकर है। तो इनको सहा जाता है। जिसे जिस बात पे गुस्सा आ रही, शांत भाव से, हमें गुस्सा नहीं करनी। ये विकार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मन कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। तस्मा, इनको त्याग देना चाहिए। जब काम आ रहा है तो अगर पत्नी है तो धर्म पूर्वक, क्रोध आ रहा है तो चुपचाप उसको सह लिया, लोभ आ रहा है तो धर्म पूर्वक धन कमाओ, अधर्म का धन नहीं। क्योंकि 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये पंथ माने रास्ता, ये नरक के रास्ते हैं, नाथ नरक के पंथ। तो अब बचो, काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो। धीरे धीरे साक्षी भाव तक पहुंचने के लिए पहले इनको परास्त करना आवश्यक भाव है। और काम क्रोध लोभ ये आते कहाँ हैं तुम्हें पता है? मन में, मन में आते हैं। अंतःकरण उसे ही कहते हैं जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार है। उसी अहम में, अहंकार में आते हैं। यही इंद्रियों के द्वारा मन भोगना चाहता है। तो आप तो है नहीं, मन है। ये भाव पहले लाओ कि ये सब विकार मन में है, मेरे में नहीं। जो जलन हो रही वो मन को हो रही, मेरे को नहीं हो रही। तो आप अलग होना शुरू हुए ना, तो आप साक्षी भाव में आना शुरू हुए, आप दृष्टा भाव में आना शुरू हुए। आप देखने वाले हैं मन को, ना कि आप मन है। तो काम क्रोध आदि मन में आए, आप में तो आए नहीं। तो आप उसे देख रहे हैं तो आप उसे जीत जाएंगे, क्योंकि आप में नहीं है, वो मन में है। और जब अपने पे तो हम हार जाएंगे। इसीलिए दृष्टा भाव, पर उसमें टिकोगे नहीं अभी, क्योंकि तपस्या नहीं है ना, पवित्रता नहीं है, तो इसलिए टिकोगे नहीं उसमें। टिक गया सो ज्ञानी, टिक जाए सो ज्ञानी, फिसल जाए सो अज्ञानी। ठीक है।